हेलो फ्रेंड्स, आज के इस जावा के वीडियो ट्यूटोरियल्स में हम लोग सीखेंगे अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर्स। बहुत ध्यान से इस पर्टिकुलर वीडियो को देखेंगे, अंत तक बने रहेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। डिफरेंट स्टाइल में मैं इसको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले कि हम लोग इसका कोडिंग सीखें, सबसे पहले बेसिक हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, जावा में जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है या जहाँ भी लॉजिकल ऑपरेटर्स है, इसका इस्तेमाल लॉजिकल ऑपरेशन के लिए होता है और ये कंडीशनल स्टेटमेंट में, लूपिंग स्टेटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखो, यहाँ पे आपके पास जो ऑपरेटर्स है ना, देखो, एक तो 2 बार एंड सिंबल यूज करना है, ये लॉजिकल एंड है और साथ ही साथ ये शॉर्ट सर्किट एंड है। हालांकि यहाँ मैंने एंड नहीं लिखा है, मैंने जान के शॉर्ट सर्किट लिखा। भाई लॉजिकल एंड है तो शॉर्ट सर्किट एंड है। इसका क्या मतलब, ये शॉर्ट सर्किट क्या है, ये डिफरेंस भी हम लोगों को समझना होगा, है ना। शॉर्ट सर्किट इसलिए कहा जाता है, देखो, जब भी आप एंड से 2 कंडीशन को जोड़ते हो, ये डबल एंड से, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। मैं पहले ये चीज आप लोगों को समझा देता हूं। जैसे मान लो मैंने लिखा, मैंने एक वेरिएबल लिया int 810 और मैंने एक बी लिया जिसे मैंने रखा 5। ओके, अब मैं यहां चेक करता हूं system.out.println, रिजल्ट भी मैं साथ में प्रिंट कर देता हूं कि क्या ए का वैल्यू ज्यादा है 100 से या ज्यादा है 5 से। अब देखो, यहां पहला जो मैंने कंडीशन लिखा है, ए का वैल्यू क्या है, 10 है। 10 तो ज्यादा है 5 से, हाँ बिल्कुल है। तो पहला कंडीशन तो आपका सही हो गया। अब मैं यहां डबल एंड लिख रहा हूं और उसके बाद मैं लिखता हूं कि क्या बी का वैल्यू कम है 100 से। तो बी का वैल्यू 5 है, ये 100 से कम है। देखो, यहां पे दोनों कंडीशन सही है। अब यहां क्या हुआ, देखो, जैसे ही इसने देखा कि पहला कंडीशन सही है, तब जाके इसने दूसरे कंडीशन को चेक किया। मतलब देखो, इसका रिजल्ट तो ट्रू ही आएगा, लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि फर्स्ट कंडीशन, पहला जो कंडीशन था, चूंकि वो ट्रू था, इसी वजह से सेकेंड कंडीशन चेक हुआ। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि मैंने पहले ही कंडीशन को गलत कर दिया, मैंने लिख दिया कि भाई क्या ए का वैल्यू 500 से ज्यादा है, तो नहीं, पहला कंडीशन तो गलत है। अब चूंकि पहला कंडीशन गलत है, पहला कंडीशन क्या है, गलत है, तो सेकंड कंडीशन चेक ही नहीं हुआ। इतना स्मार्ट है ये वाला एंड। ये एंड, इस एंड का कहना है कि भाई मैं सेकंड कंडीशन के तरफ तब जाऊंगा जब मुझे पहला कंडीशन गलत मिलेगा। अगर पहला कंडीशन सही मिलेगा, अगर पहला कंडीशन मुझे गलत मिल गया तो मैं सेकंड कंडीशन की तरफ जाऊंगा ही नहीं, फॉल्स आएगा। अब इसी चीज को अगर आप, इसी चीज को ध्यान दीजिएगा, अगर आप सिंगल एंड से लिखते हो तो क्या होगा ना कि पहला कंडीशन सही हो तो भी सेकंड कंडीशन चेक होगा, पहला कंडीशन गलत हो तो भी, देखो ये मेजर डिफरेंस है, तो भी सेकंड कंडीशन चेक होगा ही होगा। हालांकि देखो, आउटपुट तो वही आना है, लेकिन ये एक, मतलब अक्सर ये इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है किसमें भाई, डबल एंड में जिसको शॉर्ट सर्किट एंड बोलते हैं, हालांकि इसको लॉजिकल एंड भी बोलते हैं, और सिंगल एंड में जिसको सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल एंड ही बोला जाता है, शॉर्ट सर्किट एंड नहीं बोलते। ठीक है, अब देखो, यही चीज फिर आपके पास और के केस में भी 2 और है। एक है लॉजिकल और, जो शॉर्ट सर्किट और है। यहां क्या है भाई, यहां अगर पहला कंडीशन सही मिलता है ना, तो ये दूसरे को चेक ही नहीं करेगा, चूंकि इसको तो रिजल्ट में ट्रू देना है। लेकिन अगर आप सिंगल और लगाते हो तो भाई पहला कंडीशन सही हो तो भी, गलत हो तो भी, ये सेकंड को चेक करेगा ही करेगा। मतलब हमेशा ये जो डबल वाला होता है ना, वो ज्यादा स्मार्ट होता है, और जो सिंगल वाला होता है वो स्मार्ट नहीं होता है। आपको सिंगल वाले को वैसे केसेस में यूज करना है जहां पे आप जो भी कंडीशन लिखते हो, 2 कंडीशन जो भी लिखते हो, दोनों को आपको चेक करना हो। अब देखो ना, इसी को हम लोग यहां पे और के साथ यूज कर लेते हैं, सेम चीज, और देखते हैं आउटपुट के बारे में। देखिएगा, समझिएगा बहुत ध्यान से। यहां पे मैं लिखता हूं भाई ए का वैल्यू ज्यादा है 5 से, और डबल और, या बी का वैल्यू कम है 100 से। अब देखो तो ए का वैल्यू 10 है, जो ज्यादा है 5 से,
तो चूंकि ये कंडीशन सही है ना, सही है, तो सेकेंड कंडीशन चेक ही नहीं हुआ। देखो यहां उल्टा हो गया मामला, चूंकि देखो दोनों में से कोई भी एक सही होगा। और का क्या कहना है कि भाई दो कंडीशन आपने लिखा, कोई एक सही होगा, चाहे पहला चाहे दूसरा, तो मुझे ट्रू देना होगा। ओके, तो पहला कंडीशन अगर सही है और आपने 2 बार और लगाया है ना, तो ये तो स्मार्ट है, तो ये दूसरे कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा। लेकिन अब ध्यान देना, अगर आपने लिखा कि क्या ए का वैल्यू ज्यादा है 500 से, नहीं, पहला कंडीशन गलत है। तब जाके फिर चेक हुआ, डबल और आपने लगाया है ना, कि क्या बी का वैल्यू कम है 100 से, तो हाँ, तो रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट आ गया ट्रू। यहां पे फर्स्ट कंडीशन फॉल्स था, चूंकि फॉल्स था इसीलिए सेकेंड कंडीशन चेक हुआ, और चूंकि सेकेंड कंडीशन सही था इसीलिए ट्रू आया। अगर सेकेंड कंडीशन भी गलत होता तो फॉल्स आता। मैं इसको भी यहां पे आप लोगों को दिखा दूं क्या। अगर मान लो कि पहला कंडीशन यहां पे मैंने गलत किया, सेकेंड कंडीशन चेक हुआ, लेकिन अगर मैं सेकेंड कंडीशन को भी गलत कर दूं, सेकेंड कंडीशन क्या है, बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू 5 है, तो मैं यहां सेकेंड कंडीशन लिखता हूं कि क्या बी का वैल्यू ज्यादा है 100 से। अब ये तो फॉल्स देगा, क्यों भाई, क्यों फॉल्स देगा, ए का वैल्यू ज्यादा है 5 से, ए का वैल्यू 10 है। मैं सेकेंड कंडीशन को भी, पहले वाले कंडीशन को भी मैं क्या कर देता हूं, ए का वैल्यू कम है 5 से, नहीं। अब देखो पहला कंडीशन फॉल्स है, पहला कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो इसने क्या किया, इसने सेकेंड कंडीशन को इस वजह से चेक किया, और दूसरा कंडीशन भी आपका फॉल्स निकल के आ रहा है, चूंकि बी का वैल्यू 5 है जो कि 100 से ज्यादा नहीं है, तो रिजल्ट आपका फॉल्स आ जा रहा है ना, समझिएगा बात। और अगर यही चीज मैं सिंगल और के साथ करता हूं, चलो अभी हम लोग डबल और के साथ ही कर लेते हैं ना। अभी मैं चेक करता हूं, ध्यान दीजिएगा, कि क्या ए का वैल्यू कम है 5 से, या अब देखो पहला कंडीशन क्या है, गलत है, ए का वैल्यू कम तो नहीं है। तो वही चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि देखो ये सिंगल जो और है ना, ये दूसरा कंडीशन तब चेक करता है जब पहला गलत हो, और ये हर हाल में चेक करता है, जो कि मैंने ऊपर एक्सप्लेन भी किया इस एग्जांपल में, ठीक है। इस एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, हटाओ, चलो इस चीज को मैंने इतना समझा दिया आप लोगों को, ये चीज तो सही है। सिंगल और डबल और के साथ आपने देख लिया क्या इस्तेमाल है। सिंगल एंड के साथ मैंने यहां बताया शुरू में, देखो यहां पे मैंने डबल एंड के साथ बताया और फिर सिंगल एंड के साथ बताया, और उसी ढंग से यहां पे मैंने क्या किया है, सिंगल एंड के साथ बताया। पहला कंडीशन आपका सही था तो दूसरा कंडीशन चेक ही नहीं हुआ। यहां पे पहला कंडीशन आपका क्या था, पहला कंडीशन आपका 500 से ज्यादा है तो नहीं है, ए का वैल्यू 10 है, तो यहां पे हम लोग सिंगल एंड लगा देंगे, है ना, तो ये सेकंड कंडीशन भी चेक होगा। ओके, चलो सही है, यहां पे भी उसी हिसाब से लगा देते हैं। ये बेसिक डिफरेंस था, हटाओ, इस चीज को हम लोगों ने क्लियर कर लिया, ठीक है। सिंगल एंड के साथ डबल एंड, सिंगल एंड, और ये हो गया। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। देखो बेसिक जो डिफरेंस है वो यहां चार्ट से आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। डबल एंड का कहना है कि मैं सेकंड कंडीशन को सिर्फ और सिर्फ तब चेक करूंगा जब पहला कंडीशन सही होगा, अदरवाइज मैं सेकंड कंडीशन की तरफ नहीं बढ़ूंगा, इसीलिए इसको शॉर्ट सर्किट कहा जाता है, और इसीलिए ये स्मार्ट है। ये क्या है, ये आपका स्मार्ट है, ठीक है। डबल और का कहना है कि अगर पहला कंडीशन गलत होगा तभी मैं दूसरे को चेक करूंगा, अदरवाइज मैं चेक ही नहीं करूंगा, इसीलिए स्मार्ट है। लेकिन सिंगल एंड का कहना है कि पहला कंडीशन गलत हो तो भी और सही हो तो भी मैं दूसरे कंडीशन को चेक करूंगा ही करूंगा। ये जिद्दी है, क्या है, ये जिद्दी है। और यही हाल आपका लॉजिकल और के साथ भी है। इसका भी कहना है कि भाई अगर पहला कंडीशन मुझे सही मिला, यहां एग्जाम्पल में मैंने सिंगल एंड नहीं लिखा है और यहां पे भी मैंने एग्जाम्पल में सिंगल और नहीं लिखा, इसका भी वही कहना है कि भाई देखो पहला कंडीशन सही है तो भी और नहीं सही है तो भी मैं दूसरे कंडीशन को तो भाई चेक करूंगा ही करूंगा, कोई उपाय नहीं है, ठीक है। अब एक चीज है लॉजिकल नॉट, बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा। जैसे मान लो कि मैंने यहां लिखा system.out.println,
मैंने लिखा कि क्या a का वैल्यू 10 के इक्वल है। अब देखो यहां से ऊपर, क्या a का वैल्यू 10 है? हाँ जी बिल्कुल है। तो अगर अभी आप इसको एग्जीक्यूट कराओगे तो ये क्या देगा? ट्रू देगा। लेकिन अगर आप यहां नॉट लगा देते हो ऐसे, ठीक है, तो ट्रू का नॉट क्या हो जाएगा? ये आना तो a का वैल्यू 10 के इक्वल है, बिल्कुल है ट्रू, लेकिन ट्रू के पहले नॉट लगा हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा फॉल्स। अब हम लोग इसको यहां से एग्जीक्यूट कराते हैं, रन कोड। अब देखो इसका आउटपुट आप लोग ध्यान से, थोड़ा समय लगेगा रन होने में, उतना तो वेट करना होगा। और इसको आप लोग वेरिएबल के साथ भी यूज कर सकते हो। देखो आउटपुट, इसको आप लोग आउटपुट मिला लेना, टर्मिनल से आप लोगों को मैंने एग्जीक्यूट करना बता ही दिया। यहां पे आप चाहो अगर तो इसी तरीके से, मैंने तो वेरिएबल के साथ ही बताया, आप डायरेक्ट वैल्यू के साथ भी यूज कर सकते हो, है ना। तो यहां बेसिक जो डिफरेंसेस आता है ना क्वेश्चन, वो सिंगल एंड और डबल एंड के बीच के डिफरेंसेस को लिखने आता है, ठीक है, और डबल और सिंगल और के बीच के डिफरेंसेस को देखने आता है। और नॉट के बारे में मैंने बता दिया, ये इन्वर्टर गेट एक्चुअली है। लॉजिकल नॉट को इन्वर्टर गेट, गेट अगर आप लोग बूलियन अलजेब्रा पढ़ोगे ना तो वहां पे गेट में इसको इन्वर्टर गेट भी कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग भी जावा के अंदर बहुत आसानी से लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज कर सकोगे। और देखो कंडीशनल ऑपरेटर्स हो या फिर लॉजिकल, इसको रिलेशनल ऑपरेटर भी कहा जाता है, या फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स हो, इसका इस्तेमाल कंडीशनल स्टेटमेंट्स में या फिर टर्नरी ऑपरेटर के साथ, जिसको कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं, या फिर लूपिंग स्टेटमेंट में, जिसको इटरेटिव या रिपीटिव स्टेटमेंट भी कहते हैं, वहां पे यूज होता है। तो इसको बहुत ध्यान से आप लोग एक बार वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देख के समझ लेना, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस में ये काम देगा, चैप्टर्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल बटन को हिट कर दे, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि वीडियो मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।